एक बार एक गरीब किसान था। तो किसान के पास क्या होता है कि रोज़ बेच ले सब्जी फल और रोज़ खा ले, ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है उसके पास। तो एक गरीब किसान था, उसकी बेल में 3 लौकी लगी थी। तो ले गया बाजार में। तो जब बाजार में ले गया तो प्रधान आए, बोले कितने की लौकी है? बोला सरकार 10 रुपये की। उन्होंने कहा दे दे लौकी। लौकी बड़ी अच्छी थी, हरी हरी बड़ी बड़ी, बहुत सुंदर। दे दे, पैसे फिर ले जाइए। कहा ठीक है। फिर मुंशी आया, दूसरी लौकी बड़ी अच्छी है, दे दे, पैसे फिर ले जाइए। उसने कहा भगवान जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आज 20-30 रुपए मिलते तो मैं बच्चों के लिए कुछ ले जाता, अब तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्या करूँगा? 1 लौकी बची है। बोला ठाकुर जी ये तो बिक जाए। तभी दरोगा साहब आए, कड़क के पूछा कितने की लौकी है? बोला सरकार 2 तो लोग ले गए ऐसे ही, ये भी आप ले जाओ। बोला सब ले गए क्या मतलब? ठीक ठीक बता। अब वो डर गया थानेदार, अब मेरी पिटाई होगी। बोला ठीक ठीक बता। तो उसने कहा सबसे पहले प्रधान आए थे तो वो लौकी तो ले गए पर पैसे नहीं दे गए। फिर मुंशी आए, वो भी पैसे तो नहीं दिए, लौकी ले गए। बोले चल मेरे साथ। प्रधान क्या पहुंचे तो प्रधान बैठे हुए थे, मूंछों पे ताव दे रहे थे। उनकी पत्नी बैठी लौकी छील रही थी। तो उन्होंने पूछा लौकी कितने की लाए हैं? हम कुछ नहीं देखे, क्या बोले? बोला लौकी कहाँ से लाए? बोले बाजार से लाया। बोले कितने की लाए? चुप, किसान को भी देख लिया। तो उन्होंने डांट के कहा दरोगा ने कि 500 रुपये दो इसको किसान को। अब उनको बड़ा कंजूस थे, बहुत हुज्जत करी, पर दरोगा साहब भी तेज थे, उन्होंने निकलवा लिए 500 रुपये। अब पहुंचे थाने में, मुंशी जी थे, वो पूछा पहचानो इन सब ने, सबसे पहले खड़ा कर दिया, सब लोगों को खड़ा कर दिया। बोला पहचानो कौन से हैं इसमें? डरते डरते उसने कहा सरकार ये है। तो उन्होंने कहा, डांटा उसको कि गरीब किसान से को पैसे नहीं दिए, वो बेचारा कहाँ से खाएगा? तुम्हें तो सरकार तनख्वाह देती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? निकाल के 500 दो। झट से पर्स निकाला और दे दिया। अब गरीब किसान सोचने लगा कि ये सारे पैसे जो हैं ये मुझसे हड़प लेंगे दरोगा साहब। तो फिर उसने देखा कि दरोगा साहब ने 1000 रुपये निकाले और उसको दे दिए। तो गरीब किसान सोचने लगा कि अगर ऐसे लोग हो जाएं तो फिर हमारे देश से गरीबी बिल्कुल मिट जाए। तो हमारे गुरु कितना सिखाते हैं, सब्जी उगाने में कितनी मेहनत होती है, एक एक इतनी सी लौकी निकलती है, फिर वो इतनी बड़ी होती है, फिर वो इतनी बड़ी होती है। हम तो इतनी बड़ी खरीद लाते हैं, पर उसके पीछे कितनी मेहनत है हम तो सोचते ही नहीं है। हम तो समझते अरे कड़ी है, ये अच्छी नहीं है, ये फलानी है, दिमागी है, उसको कितनी मेहनत लगी। कभी हमने सोचा, कभी हमने विचार किया? हम तो 10-10, 20-20 रुपए देने में भी कड़कते हैं। तो गुरु हमें सिखाते हैं कि हैव अ बिग हार्ट, गरीब को न सताइए जाकी मोटी आए। तो गरीब को मत सताइए, किसी को भी मत बुरी तरह बोलिए, बिकॉज एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर चीज जो आप बोल रहे हैं, जो आप दे रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो लौट के आपके पास ही आने वाली है। ये प्रकृति का नियम है। अगर आप गलत भाव रखेंगे, गलत भाव मिलेगा।
आप अच्छा भाव रखेंगे, आप अच्छा भाव मिलेगा। आप बुराई करेंगे, वो बुराई कर तिगनी होके बताया ना कि जिसकी हम बुराई करते हैं उसके पापों का तिगना हिस्सा हमें मिलता है। उसके पास तो 1/3 ही रह जाते हैं, तिगना हिस्सा हम ले जाते हैं। बुराई करने का फायदा क्या हुआ? तो गुरु कहते हैं किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, किसी को बुरा मत कहो, किसी को बुरा मत देखो। बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः हो जाती। बुराई का त्याग करो, मत देखो किसी को बुरा। एक बार एक आदमी था तो बहुत लालची था। तो उसने सुन रखा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करो तो वो सब मनोकामना पूरी करते हैं। तो उसने एक बार एक संत की बहुत सेवा करी। तो उन्होंने कहा कि बेटा जो मांगना चाहो मांग लो। तो उसने भक्ति नहीं मांगी, उसने धन मांगा। क्या मांगना चाहिए? भक्ति मांगनी चाहिए, धन। और हम क्या मांगते? धन 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 धन। और क्या हो जाता है? निधन। धन कुछ नहीं देता, चीजें दे देगा, पर एक तकलीफ, एक कष्ट आपकी सारे धन को बेकार कर दे। यही नहीं कहती धन बुरा है, धन अच्छा है, पर धन को भगवान से ज्यादा महत्व देना गलत। पहले भगवान आते हैं फिर धन आता। अरे भगवान ने तो दिया है, तो प्रकृति का चीज है। मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। हम मनी को मास्टर बना लेते हैं। आदमी बड़ा लालची था, उसने साधु संतों की सेवा करना शुरू कर दिया। एक बार उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक महात्मा आए, तो उन्होंने कहा कुछ मांगो। तो उसने धन मांग लिया। तो उन्होंने कहा कि पहला दिया जलाना और पूरब दिशा की ओर चले जा। जब दिया बुझ जाए तो वहां खोदना, तो तुम्हें धन मिलेगा। पूरब दिशा की ओर गया, जमीन खोदी तो उसे एक पैसों से भरा और रुपयों से भरा घड़ा मिला। उसको 4 दिए थे उन्होंने। बोला चलो अब मैं पहले पूरब की ओर चला, पश्चिम की ओर चलता हूं। तो वो दिया जलाया। तो जब वो दिया लेके चला तो जहां बुझा तो वहां उसे बहुत सारी सोने की मोहरें मिली। बड़ा खुश। बोला बाद में उठाऊंगा। पूरा पश्चिम उत्तर की ओर चला। तो जहां पर दिया लेके चला वो बड़ा जंगल का सा था, एरिया था। तो वहां जाके जब दिया बुझा तो वहां खोदा तो उसको पेटियां मिली 2 हीरे मोती की। बड़ा खुश, पर लालची इतना था, बोला बाद में लूंगा। अब चौथी दिशा में गुरु ने जाने को मना किया है, संत ने जाने को मना किया है, पर उसमें कोई जरूर बड़ा खजाना होगा और वो अपने पास रखना चाहते होंगे, मुझे नहीं देना चाहते हो। देखिए हमारी बुद्धि। हम गुरु में भी दोष देखते हैं, संतों में भी दोष देखते हैं, माता पिता में भी दोष देखते हैं, अपने बड़ों में भी दोष देखते हैं, सब में दोष देखते हैं। गुरु ने कहा मुझे दोष दृष्टि रहित भगत प्यारा है। सब में दोष देखते हैं। उसने भी दोष देखा, गया दूसरा दिया जला के एक महल के पास पहुंचा। महल में उसने कहा अरे वाह कितना बड़ा महल, मजे आ गए। महल में गया तो किसी कमरे में सोना चांदी भरा था, किसी में हीरे भरे थे, किसी में कुछ भरा था, किसी में कुछ भरा था। इतना खुश। बोला मैं वो सब भी ले आऊँगा, अब तो मैं ऐश करूँगा, मौज करूँगा। तभी उसे चक्की चलने की आवाज़ आई। उस कमरे में गया तो एक बुढ़ा आदमी चक्की चला रहा था। बोला अरे तुम चक्की क्यों चला रहे हो? हाँफ रहा था। बोला मुझसे बोला नहीं जाएगा, पहले तुम आओ जरा चक्की चलाओ तब मैं बताता। वो बैठ गया, चक्की चलाने लगा। तो पहले बुढ़े ने हाफते हाफते कहा हे नाथ जान बची लाखों पाए। उसने कहा मैं भी तुम्हारी तरह लालची था और ये चक्की जब तक तुम चलाओगे तब तक ये महल ऐसे ही रहेगा, और जैसे ही तुम चक्की चलाना छोड़ दोगे तो ये महल गिर जाएगा और तुम मर जाओगे। बोला आप यहां कैसे पहुंचे?
बोला मैं भी तुम्हारी तरह लालची था, मैंने संत की बात नहीं मानी तो मैं यहाँ पहुंच गया। तो जब जब हम गुरु की बात नहीं मानते, सत्संग की बात नहीं मानते, संतों की बात नहीं मानते, अहंकार करते हैं तो हमारी क्या हालत होती। उसने कहा पूरी जवानी में चक्की चलाता रहा और आज मैं बुढ़ा हो गया लालच के कारण। बोले आदमी भी पूरी जवानी पैसे ही कमाता रहता है, पैसा 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 पैसा। सेवा सुमिरन सत्संग कहाँ गया, उसको तो हम भूल ही गए। तो उस आदमी को बड़ा अफसोस होता है कि मैंने क्या किया। आप अफसोस करते रहो, अब क्या हो सकता है। फिर वो कहता है एक आखिरी प्रश्न और बताते जाओ कि अब तुम यहां से निकलोगे तब तुम क्या करोगे। तो बुढ़ा कहता है अब मैं भगवान का भजन करूंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच में गुरु तो अभी बता रहे हैं भजन कर ले बंदे, भजन कर ले, फिर भी हम नहीं करते। गुरु भगवान की अनंत अनंत शुक्राना।